हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। पिछली क्लास में हमने 6 क्वेश्चंस किए थे और कॉन्सेप्ट देखा था। इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए। क्या कहता है ये सवाल? एवरेज सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स इन एन ऑफिस इज है। गलती से मिस्टेक हुआ है और ये डी लिखा गया है। ठीक है, इज। ठीक है, क्या दिया हुआ है? Average salary of 20 workers in an office is 1900 per month. If the manager's salary is added, the average salary becomes 2000 per month. ना ये per month है। तो what is the manager's annual salary? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है। हमको हमेशा सवाल पूरा पढ़ना है ना, भले उसमें 5 सेकंड ज्यादा लगे, पर सवाल हमको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना? और सवाल जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको आधे जो जवाब है सवाल में ही मिल जाते हैं, है ना? देखिए क्या कह रहा था, पहले वो देख लेते हैं। इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? एवरेज सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स इन एन ऑफिस इज 1900। ये लिख लेते हैं सर, 20 वर्कर्स का एवरेज सैलरी कितना दिया हुआ है? पर मंथ में दिया हुआ है कितना? 1900। अब इफ द मैनेजर सैलरी इज एडेड, मैनेजर सैलरी मतलब एक और आदमी की सैलरी क्या हो रही है? ऐड हो रही है। कितने लोग हो गए? 21। और एक और आदमी ऐड होने से क्या हुआ है? एवरेज सैलरी जो है वो 2000 हो गई। एवरेज सैलरी 2000। ठीक है, अगर ये पहले 1900 थी, बाद में कितनी हो गई? 2000। तो बढ़ गई है, बढ़ गई है। कितने से बढ़ गई है? कितने से बढ़ गई है? आप कहेंगे सर ये बढ़ गई है 100 से। 100 से बढ़ गई है ना? अब आपको पूछा क्या है? व्हाट इज द मैनेजर्स एनुअल सैलरी? ये जो एक बंदा आया था ना, इसकी सैलरी पूछी, इसकी सैलरी पूछी, इसकी सैलरी पूछी। वो भी क्या पूछी है? एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी। अभी यहाँ पे जितनी बातें हो रही है वो किसपे हो रही है? मंथली पे। तो अभी हम पहले निकालेंगे मंथली पे। ओके, हाँ। तो भाई इधर भी एक बंदा बढ़ा था और इससे सैलरी भी क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। दोनों साइड बढ़ गया, बढ़ा हुआ है, मतलब क्या करना है आपको? एडिशन का फंडा है, एडिशन का फंडा है ना? हाँ। क्या करना था सर इसमें? आपने बताया था इसको इसके मार्जिन से मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके मार्जिन से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड कर देना है। तो इसको इसके मार्जिन से ऐड किया तो कितना हो गया? आपका हो गया 20 इंटू 100। कितना हो गया? 2000। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, तो ये कितना हो गया था? 2000 इंटू 1, तो ये हो गया 2। अब इसकी सैलरी पूछी है, तो पहली चीज तो ये है कि इसकी मंथली सैलरी कितनी होगी भाई? बोलोगे सर इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी मंथली सैलरी आ जाएगी। तो ये कितना हो गया? 4000। ये है पर मंथ। लेकिन सवाल में आपसे पर मंथ पूछा है क्या? नहीं, सवाल में क्या पूछा है? एनुअल सैलरी पूछा है ना? भाई अगर मंथली सैलरी कितनी है? मंथली सैलरी अगर 4000 है और आपसे एनुअल पूछा है, तो एनुअल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे सर एक महीने का 4000 है और एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 चौक 48 से कितना हो जाएगा? 48,000 will be my correct answer. 48,000 will be my correct answer. ऑप्शन में है क्या? ना, कहाँ गया? अरे ऑप्शन में तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, नहीं है तो क्या हुआ? ये हमारा नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है?
देखो कुछ नहीं, पहले 20 लोग थे, पहले 20 लोग थे, 20 लोग थे, ठीक है। इनका मंथली सैलरी कितना था, तो आप बोलोगे सर 1900 था, और बढ़ के कितना हो गया 2000 हो गया, मतलब कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे 100 बढ़ा। तो यहाँ 100 का मार्जिन, इधर ये एक आदमी बढ़ा था, एक आदमी बढ़ा था, ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2000 और ये हो गया 2000। दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों साइड क्या हुआ था, बढ़ा था सर, है ना, दोनों साइड सेम चीज हो रही थी। 4000 क्या होगा पर मंथ हो गया, अगर 4000 पर मंथ हो गया तो साल के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे, 12×48 होता है, तो आपका कितना आ जाएगा, इसकी एनुअल सैलरी हो जाएगी 48,000। ठीक है, ये आंसर होगा, इसमें नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। The average of 6 observation is 12. A new 7th observation is included and the new average is decreased by 1. What is the value of 7th observation? पूछा है आपसे, बहुत आसान सा सवाल है, इसी से बनाएंगे, जो हमारा फंडा था इसी से बनाएंगे। कैसे बोलेंगे सर, 6 लोगों का ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना था, 12 था, तो सर 6 लोगों का कितना था, 12 था। 7th ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड, मतलब एक क्या हुआ, इंक्लूड हुआ, एक इंक्लूड हुआ, तो कितने हो गए, 7 हो गए। और इससे क्या हुआ, इससे द न्यू एवरेज इज डिक्रीज्ड बाय 1, डिक्रीज्ड बाय 1, मतलब इसमें डिक्रीज हो गया सर एक, और कितना हो गया डिक्रीज हो गया, 11 हो गया सर, है ना। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, तो आप कहोगे सर एक साइड प्लस हो रहा था, एक साइड माइनस हो रहा था, इसका मतलब क्या करना है हमको, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेना है किसका, तो सर ये जो है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसके साथ, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसके साथ, इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 1, कितना हो गया 6, और इसको मल्टीप्लाई किया 11 इंटू, इधर कितना था 1, 11। ओके, अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, सर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 6 और 11 का डिफरेंस कितना होता है 5, सो 5 विल बी आवर आंसर। ऑप्शन में है क्या, अरे बिल्कुल है, ऑप्शन सी है, ठीक है ना। हाँ, ऐसे सवालों को आप 3-4 सेकंड में छोड़ा सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं लगता, मैक्सिमम 3 to 4 सेकंड आराम से निकल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये आ गया अपने अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है वन ऑफ 4 नंबर, आउट ऑफ 4 नंबर, सॉरी आउट ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर्स हैं उसमें से द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 15 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 नंबर इज 16, इफ द लास्ट नंबर इज 19, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल ना। देखो 4 नंबर है, 4 नंबर का एवरेज कितना दिया है, नहीं 4 नंबर का एवरेज नहीं दिया है, 4 नंबर है टोटल, उसमें से पहले 3 का एवरेज दिया है 15 और लास्ट के 3 का दिया है 16। ठीक है, तो इसको बहुत प्यार से सॉल्व करते हैं। कैसे सर, 4 नंबर हम मान लेते हैं ABCD, A B C और D, ये हमारे 4 नंबर्स हैं। लेट द नंबर्स, लेट द नंबर बी ABCD। अब सवाल में जो बोला है वो करते हैं, क्या बोला था सवाल में, सवाल में बोला है सर पहले 3 नंबर, पहले 3 नंबर कौन से हो जाएंगे, आप लोग 1 2 3 नंबर का एवरेज कितना है 15, एवरेज 15 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 3, इसकी वैल्यू दी है कितनी है, वैल्यू कितनी है 15, सर टोटल सम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर टोटल सम हो जाएगा A प्लस B प्लस C, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 3, क्या हो गया ये, आप कहोगे सर A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू हो गया 45, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलो अब दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, तो सर दूसरा एक दूसरे कलर में लेते हैं, दूसरा कहता है कि एवरेज ऑफ लास्ट 3, अब लास्ट 3 कौन से हैं, तो भाई ये 2
हाँ, क्या क्या दिया है सर? तो दिया है B प्लस C प्लस D इज एवरेज दिया है ना, तो डिवाइड बाई 3 कितना दिया है? 16 दिया है सर। तो ये क्या हो जाएगा? कहोगे सर B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 16 इंटू 3। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, 16 तक कितना होता है? 48 होता है, तो ये हो गया 48 B प्लस C प्लस D। ये हो गया इक्वेशन नंबर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब सर हमको क्या पूछा था? बोला था सर लास्ट नंबर अगर 19 है तो पहला नंबर बताना है। लास्ट नंबर 19 है तो पहला नंबर बताना है। लास्ट नंबर कौन सा है? लास्ट नंबर डी का वैल्यू कितना दिया है? 19। पूछा किसका है? ए का पूछा है पहले नंबर, है ना? तो क्या करेंगे, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या करेंगे सर, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेके ऐसा कुछ करते हैं कि हमको ए और डी के टर्म्स में आ जाए, तो आप कहेंगे सर इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो ना, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं। माइनस इधर उधर भाग गया ज्यादा। हाँ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन में जो आपने देखा होगा, जब किसी एक एंटिटी की वैल्यू निकालनी होती है तो जितने वेरिएबल्स हैं ना उनको इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो 2 क्या बोलता है? तो आप बोलोगे सर 2 बोलता है B प्लस C प्लस D इक्वल टू 48। इक्वेशन 1 क्या बोलता है? इक्वेशन बोलता है A प्लस B प्लस C इक्वल टू 45। इसको माइनस करना है सर, माइनस करना है। माइनस करेंगे तो सर माइनस करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। इसको माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे सर तो कितना आएगा? तो कहोगे सर 48 में से 43 45 किया तो बचा कितना? 3 बचा। और यहाँ से आप माइनस करोगे तो देखो क्या क्या कट जाएगा, क्या क्या कट जाएगा। आप बोलोगे सर ये B है, ये माइनस B है, तो ये कट गया। ये C है और ये माइनस C है, तो ये भी कट गया। तो बचा क्या सर? सिर्फ D और ये बचा। तो ये कितनी की वैल्यू हो गई? आप बोलोगे सर D माइनस A की वैल्यू, D माइनस A की वैल्यू। अब आपको D माइनस A की वैल्यू होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, D माइनस A की वैल्यू है ना। तो देखिए मैं इधर लिख लेता हूँ इसको। अगर D माइनस A इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3, तो सर मेरे को किसकी वैल्यू दी थी? आप बोलोगे सर D की वैल्यू दी है। मैं यहाँ रख देता हूँ 19 माइनस A इज इक्वल टू 3। A की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। इधर जाके A पॉजिटिव हो जाएगा, A हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहोगे सर 16 आ गई। इससे क्या चाहिए जीवन में? A की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। क्वेश्चन में है, बिल्कुल है। कहाँ जाएगा? इधर ही है, कहाँ जाएगा? ठीक है, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। एक बार क्या किया था सर? सर किया कुछ नहीं था, इसमें जो जो दिया हुआ था ना वैसा का वैसा उसको ले लिया। आउट ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर बोला तो हमने क्या किया? 4 नंबर्स ले लिए फटाफट। कौन कौन से नंबर ले लिए? मैंने कहा सर A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया, D। अब क्या बोला था? फर्स्ट 3 का एवरेज 15 है। फर्स्ट 3 का एवरेज 15 है, मतलब एवरेज की फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलो सर 3 लोग थे, A प्लस B प्लस 3, C डिवाइड बाई 3 किया तो इसकी वैल्यू 15 दी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 45 आ गया। एक मुझे क्या मिल गया था? एक मिल गया ये। उसके बाद कहा था लास्ट 3। लास्ट 3 कौन सा नंबर था? तो B, C और B था। इसका एवरेज दिया था, इसलिए B प्लस C प्लस D डिवाइड बाई 3 किया। ये दिया हुआ था 16, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या आ गया? 48। और क्या दिया था सवाल में? दिया था कि अगर लास्ट नंबर 19 है, मतलब D की वैल्यू दी है ना, तो मैं क्या करूंगा? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया तो सर यहाँ से देखा मैंने माइनस करने पे B और C कैंसिल हो गया, दोनों में से B और C कैंसिल हो गया, बचा क्या?
तो आप बोलोगे सर बचा d माइनस ए इज इक्वल टू 3, तो ये मैंने यहाँ रखा d माइनस ए इज इक्वल टू 3, d की वैल्यू ऑलरेडी दी थी 19, तो वो मैंने पुट कर दी, पुट करके निकाला तो क्या आ गया सर, मेरा आंसर आ गया 60। ठीक है, ये मेरा पहला नंबर, इसका वैल्यू होगा कितना 60। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखिए क्या कहता है सवाल, सवाल कहता है द एवरेज एज ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली इन द ईयर 2000 वाज 35 इयर्स, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ फैमिली इन 2004। तो बहुत गरीब सा सवाल है ना, बहुत ही गरीब सा सवाल है। आपको बताया था कि जो एवरेज में चेंज होता है वो सब में चेंज होता है ना। एवरेज में अगर 1 साल कम होगा तो सबका 1-1 साल कम हो जाएगा, एवरेज बढ़ेगा तो सबका बढ़ जाएगा। मैंने देखा एवरेज में, एवरेज एज ऑफ द मेंबर ऑफ फैमिली इन ईयर 2000 में कितना था एवरेज एज, 35 था ना। तो अब इससे पूछा का कि भैया 2002 में कितना होगा, 2002 में कितना होगा भाई, 2002 कितना, 2 साल बाद, 2 साल बाद सबका एवरेज में, अगर एवरेज बढ़ गया है 2 से तो ये कितना बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा 2 से, और ये कितना हो जाएगा 37 करेक्ट आंसर है ना। ये फंडा हमने देखा था ना। हाँ तो भाई, क्योंकि अगर 2 साल बाद सबकी एज क्या होगी, 2-2 साल से बढ़ेगी, अगर सबकी एज 2-2 साल से बढ़ेगी तो जो सेम चेंज सब में होता है वही चेंज एवरेज में भी होता है। तो हमने देखा कि सर सबकी एज अगर 2-2 साल से बढ़ने वाली है तो एवरेज मेरा 2 साल से बढ़ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 37 इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल कहता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। ये सवाल हमने देखा था पहले भी, इस तरह का एक सवाल। इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका सर, ये होता है n इंटू एन प्लस, नहीं एवरेज है ना, ये होता है n प्लस 1/2, एवरेज वो सम का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 होता है ना। This is the formula for first and average of first n natural numbers. Average of first n natural numbers का formula है, average of first n natural numbers. तो कितना दिया हुआ है n, आपको सर n दिया हुआ है 50, तो ये हो गया 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 25.5. 25.5 is our correct answer. Option number C. Option number C is the correct. आगे बढ़ते हैं. The difference between the average of first 52 even numbers and first 49 odd numbers. बहुत बढ़िया सवाल है ना, सवाल काफी अच्छा, एकदम आसान है। जैसा हमने देखा था कि सर एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला था n प्लस 1/2, उसी तरह से एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इवन नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, और सर इवन नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, इवन नंबर्स इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका सर n प्लस 1, और इसी तरह से एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स ये क्या होता है, ये होता है सर n, खाली n, कुछ नहीं। ये दो फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना, ये आपको स्टार्टिंग में करवाया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यस बिल्कुल। चलिए तो देखते हैं क्या क्या पूछा है। तो सर डिफरेंस पूछा है किसके बीच में, एवरेज ऑफ फर्स्ट 52 इवन नंबर, तो पहले तो निकाल लीजिए एवरेज ऑफ फर्स्ट 52 नंबर्स, ये कितना हो जाएगा आपका होगा सर, ये हो जाएगा 52 प्लस 1, मतलब कितना हो गया 53 हो गया, एक चीज याद है। और दूसरा लेना था फर्स्ट 49 ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट 49 ऑड नंबर्स ना, ये इवन था, तो ये कितना हो जाएगा सर, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 49 हो जाएगा।
अब इनके बीच का क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। इनके बीच का क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो भाई फर्स्ट 52 इवन नंबर्स का एवरेज कितना हो गया था, तो आप कहोगे सर ये 53 हो गया था, है ना, ये 53 हो गया था। और ऑड नंबर्स का फर्स्ट 49 ऑड नंबर्स का एवरेज कितना हो गया, तो आप कहोगे 49 हो गया। इनका डिफरेंस पूछा है, इनका डिफरेंस पूछा है, तो कितना होगा 53 और 49 का डिफरेंस होता है 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर दिया नहीं है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, नन ऑफ दीज है ना हमारा दोस्त, नन ऑफ दीज। आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर आपका और ही होने वाला है। ठीक है, डन, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। The average of two prime numbers lying between 20 and 40 is 30. The product of two prime numbers is, दो प्राइम नंबर्स का, ठीक है, क्या हो सकता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, द एवरेज ऑफ टू प्राइम नंबर्स, एवरेज ऑफ टू प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, इसको हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। क्लियर, यस। इसमें दिया एवरेज ऑफ टू प्राइम नंबर्स, ठीक, तो कैसे निकालेंगे इसको, इसको निकालने का जो तरीका है या इसको निकालने की जो ट्रिक है वो क्या होने वाली है, तो आप कहेंगे सर इसमें ना क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है द एवरेज ऑफ टू प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 20 एंड 40 इज 30, ठीक है, इज 30। तो भाई आप मुझे ये बताइए कि 20 और 40 के बीच में दो प्राइम नंबर्स है ना, दो प्राइम नंबर्स, उनका उनका एवरेज कितना दिया हुआ है, वो 30 दिया हुआ है, उनका एवरेज 30 दिया हुआ है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, पहली चीज तो ये है 20 और 40 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे, तो आप बोलोगे सर एक तो आपका 23 हो जाएगा, एक सेकंड, एक तो 23 हो गया, ठीक है, उसके बाद 29 हो गया, ठीक है, 23 हो गया, 29 हो गया, और उसके बाद क्या होगा, तो आप कहोगे सर 31 हो जाएगा, ठीक है, और 37 हो जाएगा, ठीक है, बस ये चार ही हैं, है ना, ये चार ही हैं, ठीक है, ये चार ही प्राइम नंबर सर इनके बीच में आते हैं, 20 और 30 के बीच में यही आएगा ना, 21 तो होता नहीं, 22 नहीं हो सकता, 24, 25, 26, 27 भी नहीं हो सकता, 28, 29, 29 हो गया, ठीक है, 29 हो गया, उसके बाद सर 30 नहीं होता, 31 हो गया, उसके बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37 हो गया, 38 और 39 तो नहीं होता, बस ठीक है, यही है ना, यही आपके चार जो है वो क्या है, नंबर्स, ठीक है। अब ये चार नंबर्स हैं और बोल रहे हैं कि भाई दो नंबर का एवरेज कितना है, तो दो नंबर का एवरेज सर 30 है। भाई ऐसे कौन कौन से दो नंबर है जिसका एवरेज 30 हो सकता है, देखिए आप ऐसे कौन से नंबर है जिसका एवरेज 30 हो सकता है, 30 हो सकता है, ऐसे कौन सा एवरेज है, तो आप कहोगे सर इसमें ना ये दो पेयर बनते हैं हमारे, है ना, दो पेयर बनते हैं, दो पेयर बनते हैं, कौन कौन से, आप कहोगे सर एक तो इन दोनों का पेयर बनता है ना, इन दोनों का एवरेज 30 हो सकता है ना, 29 प्लस 31 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाता है 30, ये पॉसिबल है, ठीक है, एक तो ये पॉसिबल है, कौन कौन सा, 29 एंड 31, और दूसरा कौन सा पॉसिबल है, तो आप लोग सर इसके अलावा दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो किस चीज़ का है, दूसरा इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, ये तीनों पास, ये इसका पॉसिबिलिटी है ना, इसका भी आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 23 प्लस 37 डिवाइड इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप पाओगे 30, तो ये भी पॉसिबल है, तो क्या आ जाएगा, दूसरा पेयर जो हो गया वो क्या हो गया सर, 23 इंटू 30, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको, ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है सर ए और बी और ए बी, है ना, दोनों भी, दोनों भी, तो क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका प्रोडक्ट कैसे निकलेगा,
आपका होगा सर 29 इंटू 31। इसकी मैंने ट्रिक बताई थी आपको, बीच में एक नंबर मिसिंग है, कौन सा नंबर मिसिंग है, तो आपको होगा 30। तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर माइनस 1 ही आपका इसका मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये कितना हो जाएगा 900 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 899। ठीक है, एक आ गया 899 और दूसरा देखते हैं 23 इंटू 37। सर 23 इंटू 37 करना, इसको कर लेते हैं फटाफट। इसको करने का तरीका बहुत अच्छा है, 23 इंटू 37 इसको करेंगे। सो ये हो गया सर 7 3 21 का 1 कैरी ओवर 2। अब ये किया तो ये हो गया 14 और इसको किया आपने तो ये हो गया 9, ये प्लस करना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, हो गया 23 23 हो गया 25 का 5 कैरी ओवर 2, 3 2 6 प्लस 2 8 851। तो दूसरा क्या आ गया 851 आ गया। तो सर ए है 851 और बी है 899। तो सर ये दोनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो आपका होगा सर ए और बी, ये दोनों क्या है, सही है। ये दोनों क्या है, सही है। ठीक है, इस तरह से आपको एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। आराम से चीजें अपने आप सॉल्व होती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, से क्या क्या पूछा है ऐसा कुछ नहीं है ना, बहुत आराम से ये सवाल पूछे जाते हैं और आपने इनका आंसर्स करने हैं। सिंपल है, कुछ भी नहीं। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। द एवरेज मास ऑफ चिंटू, नाम है वो, चिंटू, चिंटू जी और एक दूसरा है चिंटू। हाँ, सही। The average marks of Chintu in 4 subjects is 60. In the 5th subject, he scored 75 marks. What mark should be scored in the 6th subject if his average marks in all the 6 subjects is 2 more than his average marks in फर्स्ट 5 सब्जेक्ट? देखो बहुत ही घुमा फिरा के पूछे, इधर से उधर से, है ना। हाँ, इसलिए मैंने आपसे कहा क्या करना है हमको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इन क्वेश्चंस को हम ध्यान से पढ़ते हैं, क्या क्या दिया हुआ है ना। द एवरेज मार्क्स ऑफ चिंटू इन फर्स्ट 4 सब्जेक्ट इज 60। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, तो लाइन से सारी चीजों को लिख लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है इसमें, आराम से लिख लेते हैं सारी चीजों को, दे दीजिए। सर एवरेज मार्क्स ऑफ चिंटू इन 4 सब्जेक्ट में 60। अगर एवरेज मार्क्स 4 सब्जेक्ट्स में कितना है 60 है, तो सर टोटल सम कितना हो गया 4 सब्जेक्ट्स का, तो आप कहोगे सर 4 इंटू 60, है ना, 4 इंटू 60 हो गया, तो ये कितना हो गया, आप बोलोगे 240। ठीक है, टोटल सम ऑफ 4 सब्जेक्ट्स कितना होगा 240। ठीक है, इन द 5th सब्जेक्ट ही स्कोर्ड 75 मार्क्स। 5th सब्जेक्ट में उसने कितना मार्क्स लिया 75। ठीक है, व्हाट मार्क्स शुड बी स्कोर्ड इन द 6th सब्जेक्ट इफ हिज एवरेज मार्क्स इन ऑल 6 सब्जेक्ट इज 2 मोर देन हिज एवरेज मार्क्स इन फर्स्ट 5। तो पहले तो फर्स्ट 5 सब्जेक्ट का एवरेज निकालना पड़ेगा, है ना। तो एवरेज निकालेंगे फर्स्ट 5 का, टोटल सम ऑफ 4 दिया हुआ तो 240, पांचवें में उसको कितना मिला 75 75। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, पांचवें में 75 मिला, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा हो जाएगा टोटल सम इन 5 सब्जेक्ट्स। टोटल सम इन 5 सब्जेक्ट, ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो गया 240 और 75, है ना, 7 4 11 तो 315 हो गया। 315 क्या हो गया, आप बोलोगे टोटल सम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, टोटल सम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स 315 हो गया। अच्छा हमको यहाँ पे क्या दिया था, इज एवरेज मार्क्स इन फर्स्ट 5 सब्जेक्ट, इसका एवरेज निकालेंगे। ये कितने कितने का है, ये टोटल 5 का है, ये 4 का था, ये 5 में मिला था, टोटल 5 का, तो 5 से करेंगे। ठीक है, तो कितने बार जाएगा, आप बोलोगे सर 5 6 30 और 5 3 15, तो ये क्या हो गया एवरेज ऑफ
5, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, चलो फर्स्ट 5, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कितना हो गया 6। अब पढ़ते हैं इस सवाल को, व्हाट मार्क्स शुड बी स्कोर्ड इन द 6 सब्जेक्ट if his average marks in all 6 subject is 2 more than his average marks। तो भाई ये एवरेज कितना है, ये एवरेज 63 है, इससे 2 मोर मिला है, 2 मोर मतलब +2, +2 मतलब कितना हो गया, अब बहुत सारा ये हो गया 65, और ये क्या है 65 हो इसका 6 सब्जेक्ट्स का, 6 सब्जेक्ट्स का, है ना। हाँ, ये आपको दिया हुआ है एवरेज ऑफ 6 सब्जेक्ट्स, कितना हो गया सर, ये 63 में 2 ज्यादा मतलब 65, ये हो गया है 65, ठीक है। और आपको पूछा क्या था, व्हाट मार्क्स शुड बी स्कोर्ड इन 6 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट में कितना मार्क्स, तो हमारे पास 6 सब्जेक्ट में आपको क्या चाहिए रहेगा इसमें, तो ये आपको दिया है एवरेज मार्क्स ऑफ 6 सब्जेक्ट्स इज 65। तो अगर 6 सब्जेक्ट का 65 है, इसका मतलब क्या हो गया सर, टोटल सम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर्स, नंबर्स कितने हैं 6, ठीक है। तो नंबर 6 हैं, तो ये नीचे आ गया 6, और ऊपर टोटल सम 6 का चाहिए, सर 6 का तो नहीं है लेकिन 5 का है, 5 का कितना है 315 है, तो टोटल सम ऑफ 5 आपके पास है प्लस सम ऑफ 6 आपको निकालना है, सॉरी सम ऑफ 6 ने नंबर 6 आपको निकालना है, 6 सब्जेक्ट जो है आपका, सब्जेक्ट नंबर 6 जो है आपका, मतलब नंबर 6 आपको निकालना है, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू 65, ठीक है। तो टोटल सम कितना था सर, ये सर 315 प्लस ये 6वें सब्जेक्ट में उसको जितना मिला है ये निकालना है, और इधर था वैल्यू 6, तो इधर जाएगा 65 इंटू 6 हो जाएगा, 65 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, वो सर ये 36 हो गया, 360 और 30 390 हो गया, ये 390 हो गया, और 315 प्लस ये n6 क्या है, n6 मैंने लिखा है नंबर 6 मतलब 6th वाला सब्जेक्ट, ये लिखा है मैंने n6, ठीक है, 6 सब्जेक्ट को लिखा है n6, ठीक है। तो n6 कितना हो जाएगा, n6 हो जाएगा सर 390 माइनस 315, ठीक है। तो 90 में से 15 तो कितना बचेगा आपका, तो सर 75 बचेगा, तो उसको 6 सब्जेक्ट में कितने लाने पड़ेंगे आपको, होगा 75, ऑप्शन में नहीं, अच्छा ऑप्शन में नहीं होता तो थोड़ा तकलीफ हो जाता है ना सोचने में, थोड़ा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, तो एक बार क्या करते हैं इसको फिर से देख लेते हैं, आपको फिर से समझा भी देते हैं क्या किया था, और एक बार क्रॉस चेक भी हो जाएगा, है ना, क्रॉस चेक भी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या किया सर, द एवरेज मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट इज 60, तो 4 सब्जेक्ट में 60 था, तो टोटल कितना हो गया, तो 240 हो गया, टोटल 240 होगा, कितने का 4 सब्जेक्ट का 240 होगा, 5वें में सर उसको 75 मिला, 5वें में 75 मिला, तो इसको आपने ऐड किया तो ये हो गया 5 और 7 4 11 का 1 और 7 दोनों 7 4 11 का 1 और 315 बराबर है ये, हाँ। तो 5वें में आपको मिला 75 मार्क्स, तो सर टोटल सम कितना हो गया, 5वें का आपको टोटल सम हो गया 315, तो टोटल सम ऑफ 5 सब्जेक्ट कितना हो गया 315, और सवाल में क्या दिया था कि भाई उसका जो 6 सब्जेक्ट्स का जो एवरेज है ना, इफ इज एवरेज मार्क्स in all 6 subjects is 2 more than his average marks in 5 subjects, तो इससे 2 ज्यादा है ना, फर्स्ट 5 सब्जेक्ट के जो एवरेज है उससे 2 ज्यादा है, तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये टोटल 5 थे, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 5 6 30 और 63 आ गया, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 63 है, इससे 2 ज्यादा है, तो +2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 65, ये 65 हो गया। तो अब इसमें बोला है कि भाई एवरेज जो है ना, एवरेज जो है कितना स्कोर करना पड़ेगा 6वें सब्जेक्ट में, कि इसका एवरेज स्कोर जो है वो 6 सब्जेक्ट का जो ज़्यादा हो जाए, मतलब 65 हो जाए, तो ये 65 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा 6 का, ठीक है। 6 का एवरेज कैसे निकालेंगे, तो आप सर टोटल सम ऑफ 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, नंबर तो 6 है तो 6 से डिवाइड किया, सर टोटल S6 कहाँ से निकालेंगे, ये जो 6वां सब्जेक्ट है यही तो निकालना है आपको, यही तो पूछा था, तो सर पहले 5 का हमारे पास है, पहले 5 का कितना था, 315 टोटल सम, 315 हमने ये टोटल सम ले लिया, और इसका एवरेज 65 है, तो इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 6 30 हो गया, 36 हो गया, तो 360
प्लस 30 390 हो गया, बराबर है ये। तो 315 इधर है, इधर जाके क्या होगा माइनस होगा, तो 390 माइनस 315 होगा, तो आंसर वुड बी 75, विच इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। देखो नन ऑफ दिस रहता है ना तो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, बेटर है ना। नन ऑफ दिस अगर दिख जाए कहीं तो एक बार हमने क्या करना चाहिए, क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, बेटर होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The average height of a group of 12 boys increases by 2 inches when a boy a height of 52 inches is replaced by another boy. Is replaced by another boy. What is the height of a new boy? Okay, what is the height of a new boy? अब भी हमने सही सवाल देखा था पिछली क्लास में, है ना। इसका सवाल है, आप कहोगे सही है, रिप्लेसमेंट का सवाल है। इसका सवाल है रिप्लेसमेंट का सवाल है। और रिप्लेसमेंट के लिए तो सर आपने बहुत ही शानदार ट्रिक बताई है और एक बढ़िया सा फॉर्मूला दिया है। और फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि सर n इज इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर, है ना, इनटू फाइनल मेंबर। सर इतना ताबड़तोड़ फॉर्मूला हमारे पास है रिप्लेसमेंट के लिए, है घबराने की जरूरत है। इसमें से देखते हैं सर क्या दिया है और क्या पूछा है, क्या निकालना है। बस आपने यही देखना है कि भैया आपको ओल्ड की वैल्यू दी है या आपको न्यू की वैल्यू दी है ना। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यही हो जाता है कि आपको ओल्ड की वैल्यू दी गई है या न्यू की वैल्यू दी गई है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो किस चीज की वैल्यू दी है, तो देखते हैं चलिए क्या कहता है ये सवाल। The average height of a group of 12 boys increases by 2 inches. Increases by 2 inches, है ना। देखो सब कुछ इंच में है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होता है भाई, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होता है। कहीं ऐसा ना हो कि भैया वो इंच का सेंटीमीटर दे दिया हो या मीटर दे दिया हो, है ना। हाँ, तो इस तरह से अगर हो जाए तब आपको ध्यान रखना है कि भैया क्या करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इंच है और इंच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इंच है तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक। हाँ, तो ये तो ठीक है। अब 2 इंच से बढ़ गया है, देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले तो हम यही देख लेते हैं कि भैया रिप्लेसमेंट में बढ़ रहा है क्या। आप कहेंगे सर हाँ बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो इसको तो पहले यहीं से लिखेंगे प्लस, और कितने से बढ़ रहा है तो आप बोले सर 2 से बढ़ रहा है। और रिप्लेसमेंट का सवाल है, 12 बॉयज थे, रिप्लेस होने के बाद भी कितने बचेंगे, 12 ही बचेंगे, तो ये हो गया 12। मतलब इधर जो आने वाला है उसमें क्या करने वाले हैं आप, 24 ऐड करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है, देखो सवाल में ही दिया हुआ है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सवाल में दिया हुआ है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द न्यू बॉय, न्यू बॉय सिंपल, एन की वैल्यू पूछी है, बात खत्म, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। बॉय हाइट ऑफ 52 इंचेस इज रिप्लेस, तो 52 इंच का बॉय रिप्लेस किया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, होगा सर 52 प्लस 24, मतलब ये कितना हो गया 76। ये हाइट हो गया किसका, न्यू बॉय का, है क्या। हाँ चलो ये तो दिखा कम से कम ऑप्शन में, तो क्या है नन ऑफ दिस टिक कर करके परेशान कर दिया था, है ना। नन ऑफ दिस टिक कर करके परेशान कर दिया था भाई, ठीक है। चलिए ठीक है यहाँ तक, बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं ऐसा ही कुछ और सवाल देखते हैं एक आध और, कि चलिए एक और सवाल आपको बताते हैं। इस तरह से आता है क्वेश्चन में, कभी कभी पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं, तो ये सवाल क्या कहता है ये आपको हम बताते हैं। चलिए अगर आपसे कहा गया है क्वेश्चन में, आपसे कहा गया कि एवरेज, द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 33 years, ठीक है। इफ द एज, हाँ, इफ
इसके बाद कहता है इफ एज ऑफ सी इज एडेड, एज ऑफ सी इज एडेड, इज एडेड, the average of their ages becomes 31 years. You have to find age of C. ठीक है, आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो क्या क्या है ये भी आपको बता देते हैं। ऑप्शन आपको दिया है ए, 24 years, 27 years, 30, 33 and 32, ये 5 ऑप्शन दिए। ठीक है, अब इसको किस तरह से सॉल्व करना था इस सवाल को। ठीक है, इम्पोर्टेंट है काफी। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया है कि भाई सर एक्स और वाई दो लोग थे, उनका एवरेज दिया है कितना है 33। ठीक है, अगर हम सॉरी ए और बी हैं, इनका एवरेज एज दिया हुआ है कितना 33, तो दो लोगों का एवरेज एज 33 है, मतलब ये क्या दिया हुआ है ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कितना दिया है 33 दिया है। तो सर ए प्लस बी कितना हो जाएगा, आप कहोगे ए प्लस बी जो है सर वो 33 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब कितना होगा 66 होगा। ठीक है, ये पहली चीज आ गई। सर ए प्लस बी कितना है, आपका होगा 66 है। उसके बाद क्या कर रहा है, इफ एज ऑफ सी इज एडेड देन द एवरेज ऑफ देयर एजेस बिकम्स 31। मतलब अभी क्या हो गया, तो ये कह रहा है कि सर अगर ए प्लस बी प्लस सी, सी अगर इनके एज में ऐड हो गया, सी इनके एज में ऐड हो गया, तो इसका एवरेज मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, ये कितना दिया हुआ है, दिस इज बिकम 31। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सर कितना हो गया, आपका होगा सर 33 इंटू 31 इंटू 3, दैट मीन्स कितना हो गया 93। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 93। ये आपका दूसरा इक्वेशन। सवाल में पूछा गया था, अरे यार सवाल तो बहुत ही सिंपल सा था, है ना। क्या पूछा था सवाल में, सी का एज पूछा है आपसे, सी का एज पूछा है। तो देखो यहाँ से मुझे पता है किससे, इससे मुझे पता है कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी की वैल्यू सर 66 है। और दूसरे इक्वेशन मैंने क्या लिखा, दूसरे इक्वेशन में लिखा था सर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है 93 है, और ए प्लस बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, तो आप लोग 66, तो मैं यहाँ रख दूंगा 66 प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 90। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका होगा 93 माइनस 66, ये कितना हो जाएगा, आपका होगा सर 27। सी की वैल्यू कितनी होगी 27 इज द राइट आंसर। ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है ना, ये हमारा सही जवाब हो गया। इसको देखिए समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ था ही नहीं सवाल में, सिंपल सा था। सर पहले दो लोग का दिया था, तो दो लोग का पहले दो लोग का दिया था, तो हमने क्या किया, दो लोग का टोटल सम निकाल लिया, है ना। हाँ, उसके बाद बोला था कि अगर ए की सी की जो है वो ऐड कर दिया तो कितना हो गया 31 हो गया सर, है ना। सी का ऐड कर दिया तो कितना हो गया 31 हो गया। तो सी का ऐड करने से कितना हो गया 31 हो गया, 31 हो गया, तो सर हमने ये क्या कर लिया, ये लिख दिया।
इसी की वैल्यू जो है ये ऐड करती है, इसका एवरेज निकाला तो एवरेज तो 6 से जाएगा, तो ये 3 3193 हो गया। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितना होगा? 93। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे दो लोग थे, है ना, दो लोग थे और दो लोगों का 33 था, और बाद में एक और ऐड हो गया, तो टोटल 3 हो गए, है ना। तो इधर एक ऐड हो गया, उससे कितना हो गया? 31 हो गया। तो 33 से 31, तो ये 2 कम हो गया। तो 33 से 31 2 कम हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया। और 30, देखो आप इसको इससे भी कर सकते हो क्या, है ना, आप इसको इससे भी कर सकते हो आराम से। कैसे? आपको बताते हैं। ये वाला जो हमारा फंडा था ना, उससे अब आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? कि सर ए और बी दो लोग हैं, दो लोगों का एवरेज कितना दिया था? 33। ए और बी कितने लोग हैं? आप कहोगे सर दो लोग, ठीक है। दो लोगों का एवरेज कितना दिया था? आप कहोगे सर 33 दिया। उसके बाद क्या हुआ सर कि सी ऐड हो गया। सी ऐड हुआ मतलब क्या हुआ सर? एक बंदा ऐड हो गया, और ठीक है, एक बंदा ऐड हुआ तो कितने हो गए? टोटल 3 हो गए। तो क्या हुआ सर, इसका एवरेज जो है ना 31 हो गया। 31 मतलब ये 31 हो गया। तो इधर क्या हो गया? तो आप बोलोगे सर इधर माइनस हो गया, -2 हो गया, है ना, इधर -2 हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आप कहोगे सर एक तरफ प्लस हुआ है, एक तरफ माइनस हुआ है। तो ये कौन सा मामला है? आपका वैसे डिफरेंस का मामला है। डिफरेंस के मामले में हम क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं, तो हम इसको सर इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, हाँ, और इसको जो है वो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, हाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सर 2 इंटू 2 किया, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? आप कहोगे 4 हो गया सर। और 31 इंटू 1 कितना हो गया? 31 इंटू 1 कितना हो गया? आप कहोगे 31 हो गया। अब सर ये मामला जो है वो डिफरेंस का था, मामला डिफरेंस का था, तो इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा हमको? डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर डिफरेंस हो जाएगा 7, विच इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ से आप निकालेंगे तो भी निकलेगा। देखिए हर चीज का जो है ना आराम से आपको आंसर निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से किसी चीजों का आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आप या तो बेसिक से निकाल लीजिए, या आप उससे निकालिए, कैसे भी आप निकालिए, आपका आंसर आराम से आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, और जो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस हैं, हम लेके आते रहेंगे, और अलग अलग तरीके से जितने भी उनके बेस्ट पॉसिबल वेज हो सकते हैं, वो हम आपको सिखाते रहेंगे कि कौन कौन से वेज इससे आप बहुत जल्दी से इसको और एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, हमारा उद्देश्य जो है एक तो सही जवाब निकालना भी है, और दूसरा जो है वो ये भी है कि हमको कम से कम समय में वो सही जवाब निकालना है। ठीक है, कम से कम समय में सही जवाब निकालना है। तो इस चीज के लिए लगती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसकी? कैलकुलेशन की, है ना। आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, और फास्ट के साथ साथ एक्यूरेट भी होना चाहिए। तो आप जो है बेस्ट चीज क्या होती है इसकी, ये है कि आप क्वेश्चन को पहले तो पूरी तरह से पढ़ें, है ना, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से आप पढ़ें। और पढ़ने अब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो होगा क्या कि अच्छे से आप पढ़ेंगे ना, तो आपको आधे जवाब जो है ना वो सवाल के अंदर ही मिल जाएंगे। ठीक है, आधे जवाब जो है वो सवाल के अंदर ही मिल जाते हैं। इसलिए हमने क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हमने ये डिसाइड करना है कि भाई हमको इसको किस टेक्निक से निकालना चाहिए, किस टेक्निक से जल्दी जल्दी निकलेगा, और किस टेक्निक से ये एक्यूरेट भी निकलेगा, है ना। हर जगह एक ही जो टेक्निक है वो नहीं काम आएगी। एवरेज में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, अलग अलग ट्रिक्स काम आती है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अभी इसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।